हैं punjabkesari.com। मैं हूँ सुरुचि शर्मा आपके साथ और आज हम आए हैं एक बहुत स्पेशल इवेंट में जहां सोनी सब लेकर आया है एक बेहतरीन शो जिसका नाम है हुई गुम यादें, एक डॉक्टर दो जिंदगियां। ये सिर्फ एक मेडिकल ड्रामा नहीं है बल्कि ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होने वाली है ऑडियंस के लिए और जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनके लिए। आपको बता दें कि ये स्टोरी है एक ऐसे डॉक्टर की जिसकी याददाश्त चली जाती है और वो याददाश्त 8 साल पीछे चली जाती है और उनको कुछ भी याद नहीं रहता, जिसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, वो सेकेंड चांस मांगते हैं और वो सीखते हैं जिंदगी को दोबारा जीने का नया सलीका। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं हमारे शो की स्टारकास्ट से और उन्हीं से जानते हैं इसके एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप दोनों से ही जानना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आपका ये जो कैरेक्टर है, आप दोनों का ये जो कैरेक्टर है, इमोशनली बहुत लेवल कैरेक्टर है। आप पास्ट और प्रेजेंट में जैसे आप अपना कैरेक्टर दिखाएंगे, जो 1 साल का गैप आपने बताया है वो, और मैम आपकी वाइफ थी, फिर नेक्स्ट वाइफ, तो उसके बीच में सफर है इमोशनली आपको उसको टैकल करना कितना डिफिकल्ट है? जो बीत गया ये कहानी आज और जो पास्ट है वो बीच में बात रहेगा जस्ट रेफरेंस। वो इसके लिए तो ये है कि देख के लिए तो ये कि उसको वही याद है जो पहले था, जो 8 साल जो मेमोरी जा चुकी है उसकी, वो उसमें कुछ अलग इंसान वो तो हो चुका है। वो उसकी एक सारे लोग उसे उस तरीके से मिलते हैं जो उससे 8 साल में वो उसके लिए और मैम आप क्या कहना चाहेंगे इसमें कि आप एक्स वाइफ थी और आप दोबारा से वो आपने जैसे बताया कि आप एक न्यूट्रल मोड में, तो आप उस मोड के लिए कहते I think the toughest part was deciding and figuring out the emotional journey of Srishti till date. ये जो मैंने कहा कि जो पास्ट बीच में आता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ उस कैरेक्टर को डिफाइन करके अब जब वो उस हैंड में बैठ चुका है, सो नाउ व्हाटएवर हैपेंस कमिंग फॉरवर्ड ऑल नेचुरल, ऑल रियल, वो बैलेंस। सर अगला सवाल मेरा आपसे है कि आपने जैसे बताया कि आपने इस कैरेक्टर को प्ले करा और आप इस कैरेक्टर को प्ले करते रहते, आपने अपने आप में क्या कुछ चेंजेस देखे, क्या इमोशनली कुछ चैलेंजेस जो आपने फील करे इस कैरेक्टर को प्ले करते एज अ डॉक्टर, या आप एडमायर कर रहे हो, या कोई ऐसा मोमेंट रहा हो, कोई ऐसा डायलॉग रहा हो कि आपने बहुत अच्छा फील करा हो इस जो भी एक पॉजिटिव चीज जो इशू है जो अभी तक जो जर्नी रही लाइफ की, उसमें जो अगर कुछ सीखा है वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा सकती है। वो बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज मैं समझता हूँ। सवाल मेरा आपसे है कि आपने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो कौन सी चीज आपको बहुत अट्रैक्ट करी थी, या यस दिस इज इट, आई नो दिस, आई नीड टू सेलिब्रेट दिस कैरेक्टर? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। आई रियली लाइक द स्टोरी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये ट्रैक अपने आप से कि एक इंसान जिससे आप प्यार कर चुके हो फिर नफरत कर चुके हो और दोनों एक्सट्रीम्स देखकर न्यूट्रल में आके अब दोबारा वो इंसान आपसे कुछ प्यार की उम्मीद कर रहा है जो आपने इतनी मेहनत करके बुलाया है। सो ये जो लेयरिंग है ये मुझे इतनी अच्छी लगी एंड ऑफ कोर्स सारी ऐसे इंसान के लिए बेसिकली रिश्ते में थी किसी के साथ, तो फिर वो रिश्ता टूट गया जिसकी रीजन के साथ और जिंदगी बढ़ गई अभी वो, और अब वो जो इंसान जिसके साथ उसका रिश्ता था उस लड़की का वो सो में आ गया तब तक जब वो उससे प्यार कर ये बस मैं ये भी कह सकता है नहीं एक्टिंग कर रही है ऐसा
वो अंदर से एक जो जिद्दजहद रहती है वो सीधा है। सर मेरा अगला सवाल कि आपको ऐसी कौन सी चीज इस कैरेक्टर से अट्रैक्ट करती है? आपको तो साड़ी पसंद आ गई है क्या मतलब बट हाँ साड़ी से भी आई हैव अ क्वेश्चन कि हम हसीना मलिक से ओल्ड कैरेक्टर दबंग लेडी और नाउ यू हैव बिकम दैट फेमिनिन ब्यूटी सो लाइक हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट उस ट्रांसफॉर्मेशन की आपका क्या मैं ना मैनिफेस्ट कर रही थी मैडम से कई बार सारे मुझे ऐसे ही मैस्कुलिन रोल्स ऑफर हो रहे थे एंड आई वाज ऑफ कोर्स दिस आई वांट टू डू बट एट द एंड ऑफ द डे गर्ल यार आई वांट टू बी yeah I want to be relaxed you know I think let's go with the word relaxed I want to be the Anjali of the second half. I want to be the Anjali of the second yeah so I want to be the Anjali of the second half I want to be flowy and pretty and you know taken care of Hasina Malik took care of everyone this Srishti Dr. Srishti although she also takes care of everyone but she also gets taken care of by the old Dr. Dev yeah I love that I love the love story part of it it keeps the strength also alive but it also keeps the femininity I love that balance और आप दोनों से ही मेरा लास्ट सवाल कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को और क्या बोलना चाहेंगे 2 लाइनों में अपने इस नए शो के बारे में एक मैसेज हमारी ऑडियंस को व्हाट व्हाई दे शुड वॉच दिस They should watch this show purely to pick up some very light moments and lots of wisdom. I firmly believe that wisdom only comes from living, but you never know. Watching cinema. I have many reasons. I think as an audience, if I say, I would want to say, कि please, Iqbal Khan is coming back on screen. Yeah, he was a national crush, and he's coming back, and he's coming back with me. Those are your 2 reasons to watch the show. Let's keep it simple. Thank you so much. Ma'am, so how are you feeling about listening to the show और क्या कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस से क्यों देख रहे हैं? I'm really excited क्योंकि हम बहुत टाइम से शूट कर रहे हैं एंड फाइनली जब मुझे पता चला कि 6 अप्रैल से ये शो टेलीकास्ट होने वाला है, I was so excited कि फाइनली मैं मतलब जिस चीज़ पे भी मैं हम सभी वो देखने को लोगों को मिलने वाला है और आई थिंक ये बहुत डिफरेंट शो है जो हमने देखा है टीवी में उससे अलग मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको दूसरी चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे कि अलग अलग केसेस जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करना फिर डॉक्टर पानी का एक पेशेंट कैसा वो स्टोरी उन दोनों के बीच की स्टोरी क्या है वो कैसे रिवॉल्व करती है और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं आई थिंक ऑडियंस कैन वॉच एवरी क्या आप उन दोनों के बीच का थर्ड पर्सन होने वाली है इस शो में? यहाँ कोई थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ कोई विलन नहीं है बिकॉज एज आई सेड ये डिफरेंट है तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कोई विलन नहीं है इस लाइफ जिंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कोई थर्ड पर्सन नहीं है बट इस तरीके से कोई स्टोरी और नेचुरली मतलब किस तरीके से ये कोई जान किया है ऐसा कुछ नहीं नेचुरल जिस तरीके से लाइफ पूरा रिलेट करती what attracted you to accept the role? Like, what was that one click you got कि हाँ मुझे ये रोल करना है, I liked it. ऐसा कौन सा पार्ट या ऐसा कौन सा मोमेंट था कि हाँ बहुत अच्छा है? मुझे ये लगा कि बहुत अलग है
मेडिकल ड्रामा तो एक तो पहली बार ही नहीं है, बट स्टोरी जब मैंने सुनी तो ये नॉर्मल स्टोरी नहीं थी जैसे नॉर्मली टीवी में हम देखते हैं, तो बहुत अलग लगा मुझे कि ये तो डिफरेंट है जो मैं कर सकती हूँ, और कैरेक्टर भी बहुत डिफरेंट। एक तो शो अलग है, लोगों को पसंद आएगा, और मेरा कैरेक्टर भी काफ़ी अलग लगा, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने बोला भी था कि मैं वाणी से भी काफ़ी कुछ सीखती हूँ। वो जितनी बैलेंस्ड है, वो जितनी कंट्रोल्ड है, वो जिस तरीके से अपने इमोशन को छुपाती भी है और किसी को पता नहीं लगने देती कि उसके अंदर कितना कुछ है। ये सारी क्वालिटीज़ शायद मुझ में नहीं है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि एक कैरेक्टर में ऐसा कर पा रही हूँ जो मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। उस चीज़ में दैट इज़ थोड़ा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि आपको दिखाना भी है कैमरे पे कि आप फील करते हो, बट आपको लोगों को नहीं दिखाना कि आप फील करते हो। तो मुझे लगा कि ये एज एन एक्टर कुछ अलग है जो मैंने कभी पहले नहीं देखा, और मुझे एक्टिंग में भी इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिल गया। तो मैं उस वजह से काफ़ी खुश थी कि कुछ मैं अलग करती हूँ। फाइनली उस टीवी में थोड़ा सा हो जाता है, ये थोड़ा डिफरेंट था, और यहाँ पे स्पेशली डायरेक्टर ने हमेशा कहा कि आपको नेचुरल एक्टिंग करो, बिल्कुल नेचुरल। तो वो भी मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक आई एम नेचुरल एक्टर। मुझे जो फील होता है मैं उस हिसाब से एक्ट करती हूँ, और मैं रियल फील करके करना चाहती हूँ, तो मुझे वो चीज़ करने का मौका मिल गया था। और मुझे ये चीज़ ने मतलब खुश कर दिया कि बस मैं ये शो उस तरीके से एक्ट भी कर सकती हूँ जैसा मैं चाहती हूँ। और मैम, गुल्की मैम और इकबाल सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? किसी ने आपको कुछ टीज किया या कुछ, जैसे कि आप न्यू हैं या उस हिसाब से कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही स्वीट है, दोनों ही स्वीट है, डिफरेंट नेचर, बट दोनों अपने अपने वे में दोनों मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत पॉजिटिव रहा है अभी तक। ऑफ स्क्रीन हो, ऑन स्क्रीन हो, वेरी सपोर्टिव एक्टर्स, मुझे कभी भी थोड़ा कोई ऐसा कुछ फील नहीं। इनफैक्ट आई थिंक Dr. Dev is very sweet. He brings chocolates and sweets for everyone on set. तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखते चलते थे, मतलब अच्छा लगता है मुझे। आई एम ब्लेस्ड मैं ऐसे एक्टिंग से करती हूँ। और सबसे ज़्यादा शरारती कोई था सेट पे? शरारती कैरेक्टर आपका? शरारती कैरेक्टर, बच्चे आते हैं काफ़ी सारे शो में, अलग अलग जब केसेस होते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बट अदरवाइज अगर आप कुछ करती हैं तो मुझे लगता है वो नॉटीनेस भी होती है उनमें, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने को मेरे उनके साथ में ज़्यादा सीन्स नहीं है, बट उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकती है वैसे। अदरवाइज मैं बच्चे जब आते हैं तो मैं उनके साथ खेलती रहती हूँ, तो उनके साथ में थोड़ा मजा आता है, थोड़ी शरारत होती है, क्योंकि हॉस्पिटल है तो माहौल काफ़ी सीरियस रहता है। जब मैं देखती हूँ कि छोटा सा बच्चा है, ओ माय गॉड, मतलब मैं जैसे ही कट होते हैं मैं भागती हूँ। तो मैम, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी प्लीज शो के बारे में? बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी हम कर सकते हैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से इंटरैक्ट करने की कोशिश करें। आप लोग प्लीज़ आइए और देखिए 6 April से 8 बजे आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सबसे इतनी गुजारिश है कि आप सब लोग आइए, ज़रूर हमारा शो देखें। जैसे कि आपने सुना कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाली है, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, जैसे कि हमारे स्टारकास्ट ने बताया कि दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट सेकंड चांसेस। तो ज़िंदगी को दोबारा जिया कैसे जाए, ज़िंदगी को दोबारा समझा कैसे जाए, और ज़िंदगी के जो सेकंड चांस होते हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे कैसे बढ़ा जाए, ये शो हमें सिखाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मैं संजू शर्मा आपके साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी।